दोस्तों, जिस तरह से एक मजबूत घर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस घर का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत हो, वो बहुत स्ट्रांग हो। जितनी मजबूत नींव होगी, जितनी मजबूत किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन होगी, उतना ही मजबूत वो बिल्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव होना ज़रूरी है, उसी तरह से अच्छी और टिकने वाली दौलत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, जो आर्थिक नींव है, वो मजबूत हो। और अगर बात करें कि कैसे आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन यानी कि आर्थिक नींव रेडी कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ 6 चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला और सबसे फर्स्ट ये है कि आपको अपनी जो एक फिलॉसफी है वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए, वो है स्पेंडिंग लेस देन इनकम। यानी कि आप चाहे जो भी कमाओ, आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदनी से कम होने चाहिए। किसी भी वक्त अगर आपका जो खर्च है वो आपकी आमदनी से ज़्यादा होने लग रहा है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो आर्थिक नींव है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो आप कभी भी आमदनी से अधिक खर्च करने की जो गलती है वो ना करें, क्योंकि इससे जो आपकी आर्थिक नींव है, जो आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन है, वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। और अगर आपके दौलत की जो आर्थिक नींव है वो कमज़ोर है, तो चाहे आप जितना भी कमा लें, आप वहाँ पे वो दौलत अपने पास टिका नहीं पाएंगे। आप जो दौलत बना रहे हैं, आप जो धन बना रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, वो आपके पास टिके, आप दौलतमंद बने, आप अच्छे अमीर बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो। और मजबूत फाउंडेशन के लिए जो बेसिक पहली चीज़ है वो है आपका मनी रिलेटेड फिलॉसफी, कि आपको अपनी आमदनी से हमेशा कम ही खर्च करना है, चाहे आप जितना भी कमाएं। इसके बाद दूसरी चीज़ है वो है पेइंग योर सेल्फ योर फ्यूचर फर्स्ट। जी हाँ, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से अपने फ्यूचर के लिए, यानी खुद के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 10% हो, 15% हो, 20% हो, वो अमाउंट आपको अलग रखना है, पहले सेव करना है, और बाकी बचे हुए पैसों से ही अपने दूसरे खर्चों को पूरा करना है। तो यहाँ पे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए अगर आप अपने इनकम से पहले सेव करते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसे आप खर्च करते हैं, तो इससे जो आपकी आर्थिक नींव है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, और आगे आप जो भी दौलत कमाएंगे वो दौलत आपके पास टिकेगी और आप एक अच्छे अमीर बनेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि मजबूत आर्थिक नींव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेडिक्लेम इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है और इसमें कितने सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए प्रॉपर समय से मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेके रखें, ताकि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, चाहे हमारे साथ, चाहे हमारे परिवार में किसी के साथ, तो वो हम अच्छे ढंग से निपट सके। और ये तभी हो सकता है जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं। अदरवाइज अगर हम खुद की सेविंग लगा के खर्च कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस में, तो हम हर बार जो शुरुआत है वो हमें नई करनी पड़ेगी। यानी कि हर बार हमें अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए नई नींव खोदनी पड़ेगी, नया स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, नया फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, और ये एक मजबूत नींव की निशानी नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आर्थिक नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेके रखें। इसके बाद चौथी चीज़ है वो है प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस लेकर अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करना। जी हाँ, आपकी फैमिली में जो लोग भी इनकम कमा रहे हैं, जो लोग भी पैसे कमा रहे हैं, उनको अपने नाम से अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आप उस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उस वक्त आपके जो परिवार है वो आपके जो पूछे छूट जाएंगे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने उनके लिए प्रॉपर जो सेविंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो है, वो नहीं बनाया है। तो और खुद की सेविंग और खुद की इन्वेस्टिंग और खुद का पोर्टफोलियो बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन उससे पहले इस तरह की कुछ घटना हो जाती है तो उस वक्त क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे नहीं रहने के बाद। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान समय से ज़रूर लें, जिससे कि हमारे इस दुनिया में नहीं होने पर हमारे परिवार की फाइनेंशियल जो हेल्प है वो हो सके, और टर्म इंश्योरेंस से हमारे परिवार को हमारे नहीं रहने के बाद एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, ये थी चौथी चीज़ कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेकर अपने फाइनेंशियल लाइफ की जो फाउंडेशन है, अपने आर्थिक जीवन का जो नींव है, जो फाउंडेशन
फाउंडेशन है उसे मजबूत कर लेना चाहिए। इसके बाद पांचवी चीज़ है इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी फंड होना अपने आप में हमें इस बात का सुकून देता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारी जॉब छूट जाती है या फिर हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम उस इमरजेंसी फंड को यूज़ करके अपनी जो वापस ट्रैक पे आ सकते हैं। और अगर 2-4 महीने जॉब नहीं मिला या 2-4 महीने सही से काम नहीं चला, हमारे बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन्स आए, तो उसे हम सही से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज इमरजेंसी फंड नहीं होने के केस में हमें कुछ इमीडिएट लोन्स लेने पड़ सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन्स हो या फिर कुछ दूसरे लोन्स हो, और वहाँ पे हमें महंगे ब्याज चुकाने पड़ सकते हैं। और एक बार अगर हम इस कर्ज के जाल में फंस जाएंगे तो हमारे लिए उससे बाहर निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय से अपने फ्यूचर में आने वाले किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार रहें। और पहले से तैयार रहने का मतलब यही है कि कम से कम अपने 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे 1 महीने का जो खर्च है वो आ रहा है 20,000 रुपये, तो यहाँ पे अगले 6 महीने का खर्च अगर टोटल हम करें तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये हमारे पास इमरजेंसी फंड में ज़रूर होना चाहिए। और इस इमरजेंसी फंड को आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जिस पे आप थोड़ा बहुत ब्याज भी कमा सकते हैं और ज़रूरत के समय आप उसे कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद छठवीं चीज़ है वो है एवॉइडिंग बैड डेट्स, यानी कि बुरे कर्जों से आपको दूर रहना है। और बुरे कर्ज अगर आपके ऊपर हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करनी है, उन्हें जल्द से जल्द चुका देना है। अब यहाँ पे बात करें कि कौन से कर्ज बुरे हैं, तो सिंपली वो सारे कर्ज बुरे हैं जिनको हम लेके उस कर्ज को हम कंज्यूम करते हैं, हम खुद अपने ऊपर खर्च करते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे कि हमारी इनकम नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि उल्टा हमारी जो इनकम है वो घटने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कर्ज लेकर अपने घर में बहुत अच्छा फर्नीचर करा लेते हैं तो यहाँ पे उस फर्नीचर से हमें कुछ भी इनकम नहीं होने वाला है और फर्नीचर की कीमत दिन ब दिन घटने ही वाली है। तो इस तरह के जो भी कर्ज है, जो कंज्यूमर लोन्स हैं, कंज्यूमर डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, जो कि हम ऐसे ही लेकर फालतू में स्पेंडिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नए गैजेट्स खरीदते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिनसे कि हमारा इनकम नहीं बढ़ता है, वो सारे लोन्स, वो सारे EMI बैड डेट्स हैं, बुरे कर्जे हैं और इन्हें आपको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत आर्थिक नींव बनाएं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बुरे कर्जों से बचें, और अगर बुरे कर्जे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निपटा दें, क्योंकि बुरे कर्जे आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हमेशा आपको अपने एक जाल में फंसा के रखेंगे। तो आप इस तरह के बुरे कर्जों के जाल में ना फंसे और अपनी आर्थिक नींव को कमज़ोर ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आर्थिक नींव को कमज़ोर कर सकती हैं। तो आप कभी भी ये गलतियां ना करें और बुरे कर्जों से दूर रहें। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि अगर आप अपनी जीवन की आर्थिक नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कुछ इन 6 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी जो फिलॉसफी है, अपनी जो मनी फिलॉसफी है, वो ये रखनी है कि कभी भी आपके जो खर्च है वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि हमेशा आपको अपने फ्यूचर के लिए अपनी आमदनी से सबसे पहले एक पेमेंट, एक फिक्स पेमेंट, चाहे 10%, 20%, 30% एक अलग रख के ही चलना है और बाकी बचे हुए पैसे को आपको खर्च करना है। इसके बाद तीसरी चीज़ थी कि आपको एक प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना है ताकि आप बड़े बड़े मेडिकल बिल से आसानी से निपट सकें। इसके बाद चौथी चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस या फिर कहें टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेकर आप अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा देते हैं अगर आप इस दुनिया में नहीं होते हैं तब। और इसके बाद पांचवी चीज़ है इमरजेंसी फंड। और यहाँ पे इमरजेंसी फंड में आपका जो खर्च है हर महीने का उसके 6 गुना आपका इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, जिसे आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं। इसके बाद छठवीं चीज़ है वो है पेइंग बैड डेट्स एज अर्लीस्ट पॉसिबल, यानी कि अगर आपके ऊपर बुरे कर्जे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द चुका दें और आगे फ्यूचर में किसी भी तरह के बुरे कर्ज को अवॉइड करें। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन 6 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी आर्थिक नींव को मजबूत बनाकर एक अच्छे अमीर व्यक्ति बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।